नमस्कार, मैं मिलन भड़के। 17 मार्च को करीब 7:30 बजे नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हिंसा में बदल गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र का प्रतीकात्मक पुतला जला दिया, जिससे दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। इस बीच डीसीपी निकेतन कड़म पर कुल्हाड़ी से हमला भी हुआ, जिससे वे घायल हो गई। देखते ही देखते घरों पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी हो गई। करीब 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें 3 डीसीपी भी शामिल है। 5 आम लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बाद पुलिस ने 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। आखिर दिल्ली के बादशाह की कब्र महाराष्ट्र में कैसे बनी? औरंगजेब ने अपनी मर्जी से कब्र क्यों बनवाई और अब उस जगह शौचालय बनाने की मांग से विवाद क्यों? जानेंगे आज के एपिसोड में। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का मामला 3 मार्च से शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने फिल्म छावा को लेकर बताए हुए औरंगजेब की तारीफ कर दी। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति की लड़ाई थी। इस बयान का विरोध हुआ तो आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग शुरू हो गई। गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके ऊपर शौचालय बना देना चाहिए। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। 17 मार्च को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। वीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ी। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। रात 10:30 से 11:30 बजे के बीच ओल्ड बीच भंडारा रोड के हंसापुरी इलाके में एक और झड़प हुई। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। इनमें कोतवाली, गणेशपेट, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, शक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर शामिल है। इसके अलावा मुंबई में भी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक्सपर्ट का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को गिराकर शौचालय बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि यह ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं का गठजोड़ बन गया है। अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ना और सख्त नीतियों की वजह से औरंगजेब की छवि कट्टर शासक सी बनी हुई है। खासतौर पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने की वजह से मराठा इतिहास और हिंदू संगठनों ने नजर में औरंगजेब की कब्र अत्याचार का प्रतीक है। इस वजह से इसे अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में 3 बड़े कारणों की वजह से यह मांग तेज हो गई। पहला है छावा का असर। इस फिल्म ने संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संघर्ष को उजागर किया, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। फिल्म के हिट होने के बाद सोशल मीडिया और सार्वजनिक जगहों पर औरंगजेब की कब्र को हटाने या शौचालय बनाने की मांग तेज हुई। गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो जारी करके कहा कि कब्र को हटाने की बजाय उस पर शौचालय बनाना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक और सामाजिक माहौल। इन दिनों भारत में हिंदुत्ववादी भावनाओं का जोर चलन में है। मुगलों की बनाई ऐतिहासिक धरोहरों पर बहस ने औरंगजेब की कब्रों को हटाने की मांग बढ़ा दी। कुछ लोग इसे स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों से जोड़कर पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्रों को हटाने की बात कह दी, जिससे विवाद बढ़ गया। तीसरा है औरंगजेब से बदले की सोच। हिंदू संगठनों और कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब की कब्रों का संरक्षण उनके गौरव को बनाए रखने जैसा है, इसलिए कब्रों को अपमानित करके और शौचालय बनाकर औरंगजेब से बदला लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में हिंदराज युवा संगठन ने एक शौचालय का नाम औरंगजेब शौचालय रख दिया। इटालवी लेखक निकोलाई मानोची अपने किताब स्टोरियो दो मोगोर में लिखते हैं कि 1681 में बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने दक्कन की ओर सफर शुरू किया, फिर कभी वापस दिल्ली नहीं लौटा।
औरंगजेब मराठों पर राज करके गोलकुंडा और बीजापुर सल्तनतों को मुगल साम्राज्यों में शामिल करना चाहता था। वह एक विशालकाय सेना लेकर दक्कन पहुंचा। उसके साथ मुगल दरबार, परिवार और प्रशासनिक अमला भी था। दक्कन पहुंचने के बाद 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा किला जीत लिया, लेकिन मराठाओं के खिलाफ उसकी जंग लंबी और थकाऊ रही। इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं कि फरवरी 1690 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को संगमेश्वर में पकड़ लिया। उनने अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा। उनकी जीभ काट दी गई और जिद्दा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त भी रख दी गई। औरंगजेब ने 11 मार्च 1690 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सीलकर उनका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे चारों बेटे में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। 1707 तक औरंगजेब 88 साल का हो चुका था। इस दौरान वह अहमदनगर के एक छोटे महल में रहता था। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई। साकिब मुस्तैद खान अपने किताब मसाहिर आलमगीरी में लिखते हैं कि औरंगजेब की कब्र अन्य मुगल बादशाहों के शानदार मकबरों यानी ताजमहल जैसी इमारतों से जुदा बनाई गई। यह एक कच्ची और खुली कब्र है जिसे औरंगजेब की वसीयत के अनुसार बनाया गया। औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादा आजम शाह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें औरंगजेब ने अपने दफन की जगह और तरीका बताया था। औरंगजेब ने लिखा था कि मुझे खाली जगह पर दफनाना और मेरा सिर खुला रहने देना, क्योंकि जब कोई गुनहगार नंगे सिर खुदा के पास जाता है तो उस पर रहम किया जाता है। मेरी लाश को साधारण सफेद खट्टर के कपड़े में ढका जाए, कोई क्षत्रिय शाही समारोह न हो और न ही गाजे वाजे के साथ जुलूस निकाला जाए। महासिर ए आलमगीर के मुताबिक औरंगजेब अपने निजी खर्च के लिए टोपियां सिला करता था और हाथ से कुरान शरीफ लिखा करता था। औरंगजेब की मौत के वक्त उसके कमाए 14 रुपए 12 आने थे। इसी पैसे से औरंगजेब की कब्र बनाई गई थी। इसके अलावा औरंगजेब ने पवित्र कुरान शरीफ लिखकर 305 रुपए कमाए थे, जो गरीबों में बांटने की हिदायत दी थी। महासिर ए आलमगीर के मुताबिक औरंगजेब ने खुलदाबाद चुना क्योंकि यह जगह सूफी संतों का केंद्र था। औरंगजेब की इच्छा थी कि मौत के बाद उसे उसके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास दफनाया जाए। औरंगजेब का मकबरा सिर्फ लकड़ी से बना था। 1904-1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए तो उन्होंने मकबरे के इर्द गिर्द संगमरमर की ग्रिल बनवाई और उसकी सजावट कराई। औरंगजेब का मकबरा इस समय ASI के संरक्षण में है और एक राष्ट्रीय स्मारक है। साहित्यकार वीजी खोब्रेकर की किताब मराठा कालखंड के मुताबिक 1690 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बाद उनके बेटे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र शाहूजी महाराज को कैद कर लिया। उस समय शाहूजी की उम्र करीब 7 साल थी। वे 18 साल की उम्र तक औरंगजेब की कैद में रहे, लेकिन उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की गई। वीजी खोब्रेकर ने मराठा कालखंड में लिखा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहादुर शाह प्रथम ने शाहूजी को रिहा कर दिया। शाहूजी महाराष्ट्र लौटे और मराठा साम्राज्य के नेतृत्व के लिए अपनी चाची ताराबाई के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस दौरान शाहूजी महाराज खुलदाबाद के औरंगजेब की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। छत्रपति शाहूजी महाराज के औरंगजेब की कब्र पर जाने की असली वजह किसी को नहीं पता। इसकी कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। शाहूजी महाराज श्रद्धा की वजह से कब्र पर गए या कोई रणनीति थी। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में लिखते हैं कि मराठाओं में मुगल स्मारकों के लिए सम्मानजनक रवैया था। शाहूजी महाराज का यह कदम मराठा नीति को दर्शाता है, जिसमें दुश्मनी के बावजूद सांस्कृतिक और राजनीतिक भावनाओं को सम्मान करना जरूरी है। औरंगजेब के नाम पर राजनीतिक विवाद की शुरुआत 80 के दशक से मानी जाती है, जब शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने औरंगजेब के खिलाफ बयान देने शुरू किए। उनका मकसद महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ माहौल बनाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण करना था।
इस दौरान महाराष्ट्र में 1984, 1985, 1987 और 1988 में दंगे भी हुए। इनमें भिवंडी, औरंगाबाद, मुंबई और भीमा कोरेगांव जैसे शहरों में कई लोगों की जानें गई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जितेंद्र दीक्षित ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्रों को लेकर विवाद मराठाओं से दुश्मनी है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़े दरबार में अपमानित किया था और संभाजी महाराज की हत्या कर दी थी। इस वजह से औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में भावनात्मक आक्रोश बहुत ज्यादा है। जितेंद्र दीक्षित दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम ध्रुवीकरण का माध्यम बन गया है। औरंगजेब की मृत्यु तो 318 साल पहले हो गई, लेकिन आज भी उसके नाम से वोट मांगने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने नैरेटिव सेट किया है कि मुगलों और मराठाओं के बीच धार्मिक लड़ाई थी, जबकि इतिहासकारों का मानना है कि यह लड़ाई राजनीतिक थी। जेएनयू में इतिहास के प्रोफेसर नदीम रिजवी दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहते हैं कि औरंगजेब ने मजहब के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने और पूरे देश में मुगल साम्राज्य का परचम लहराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। दक्कन पर कब्जा करना भी इसी उद्देश्य में शामिल था। इसी कारण छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज से उसकी दुश्मनी थी। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि तलवार की ताकत पर धर्म बदलवाने की बात होती तो सबसे पहले औरंगजेब अपने सैनिकों का धर्म बदलता, क्योंकि औरंगजेब की सेना और अधिकारियों में सबसे ज्यादा हिंदू थे। 10 मार्च को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र हटाने की इच्छा जाहिर की। सीएम फडणवीस ने कहा कि हम सब यही चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए। यह कानून के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में कब्र को पुरातत्व विभाग यानी ESI के संरक्षण में सौंप दिया था। इलाहाबाद म्यूजियम के पूर्व संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर ओंकार वानखड़े ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि अगर कोई धरोहर 100 साल पुरानी है तो वो एंशिएंट मूवमेंट एक्ट के अंतर्गत आती है। इसे हटाने या न हटाने का फैसला केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग लेता है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग से सिर्फ गुजारिश कर सकती है। इसके बाद विभाग ही तय करेगा कि कब्र को हटाया जा सकता है या नहीं। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।